हेलो बच्चों। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अणुसूत्र C4H8 वाली एल्किन के अधिकतम खुली श्रृंखला वाले समावयवी होंगे। और प्रश्न से संबंधित हमें विकल्प दिए हुए हैं। ए 5, बी 4, सी 3 और अंत में डी दिया है 2। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक एल्किन समूह और C4H8। और यदि हम बात करें एल्किन के विषय में तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर द्विबंध उपस्थित होगा और उसमें समावयवता के विषय में हमें बताना है। अब हम बात करते हैं एल्किन जो हमें यहाँ पर प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है C4H8। और इसकी जो श्रृंखला समावयवता होगी वो किस प्रकार से निरूपित होगी तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करें अणुसूत्र के विषय में तो इस अणुसूत्र में कार्बन है हमारे पास 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमें दिया हुआ है वह है हमारे पास 8। और यदि हम बात करें संरचना के विषय में तो यहाँ पर इसकी जो संरचना निरूपित की जाएगी वो किस प्रकार से की जाएगी। हमें पहले से ही अवधारणा में निरूपित कर दिया है कि कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध विस्थापित होगा। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है तो हम किस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं। दो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर इस प्रकार से। और यदि हम बात करें तो CH2 CH3 और 1 2 3 और एक इसके साथ में हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। और यह संरचना जो होगी हमारी वह कहलाएगी एक ब्यूटीन, क्योंकि एल्किन है तो इन शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। यह हमारी एक संरचना। द्वितीय संरचना के विषय में यदि हम बात करें, पुनः एल्किन है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं यहाँ पर हम CH3 को। और 4 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 हो चुके हैं। और एक अन्य कार्बन परमाणु को हम यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित कर देंगे और एक हाइड्रोजन परमाणु को हम यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। तो ये जो संरचना बनेगी हमारी बनेगी ट्रांस एक ब्यूटीन। और अब हम बात करते हैं संरचना 3 के विषय में। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांस को देख लिया है तो अब हम इसका एक सिस रूप जो है प्रदर्शित कर लेते हैं। जो किस प्रकार से होगा, पुनः कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा और यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर हम बात करें तो CH3 और ये H हो जाएगा जो कि सिस 2 ब्यूटीन कहलाएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 संरचनाओं के विषय में बात कर ली है और हम चौथे नंबर की जो संरचना है उसके विषय में बात करते हैं पुनः, जो कि कार्बन और कार्बन के मध्य पुनः द्विबंध स्थापित होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध को स्थापित कर देंगे। 2 कार्बन पहले से आ चुके हैं, 2 कार्बन अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि कुल 4 कार्बन हैं। तो हम यहाँ पर CH3 और CH3 इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं जो कि कहलाएगा हमारा 2 मैथिल। और ये एक हो जाएगा यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है और 2 मेथिल, एक प्रोपिल, एक प्रोपिल। और इस प्रकार हम लोगों ने जो इसकी संरचनाओं के विषय में बात की है इस अणुसूत्र C4H8 के विषय में, तो 1 2 और 3 और एक 4, ये चारों के चारों संरचनाएं परस्पर समावयवी हैं तो समावयवता को ये दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं विकल्प पे। तो विकल्प ए हमें दिया हुआ है 5 जो कि बिल्कुल गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, 4 इसमें दिया हुआ है, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जिसमें हमें 4 दिया हुआ है वही हमारा वांछित उत्तर होगा।
आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।